ओम शांति। 26 मई 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाबा की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। आज का प्रश्न, किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहते हैं? किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार कहते हैं? उत्तर में बाबा बोले, जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर लगने वाले बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। बाबा बोले कि जो राजाई पाने का पुरुषार्थ करते हैं और दूसरों को भी आप समान बनाते हैं, ऐसे ईश्वरीय सेवा पर जो बच्चे लगे रहते हैं। बाबा बोले, वो बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हैं और उन्हें देखकर दूसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांति। तुम जब यहाँ बैठते हो तो सबको कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा है। उनके मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है, सिवाय तुम बच्चों के। बाबा बोले, सब शिव के मंदिर में जाते हैं, लेकिन शिव बाबा कौन है ये कोई नहीं जानते, सिवाय तुम बच्चों के। तो शिव बाबा की याद दिलानी है। यहाँ बैठे कईयों का बुद्धि योग कहाँ कहाँ भटकता रहेगा, इसीलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। भाइयों और बहनों, बाप को याद करो। बाप बोले, क्या कहना है? सबको याद दिलाना है। भाइयों और बहनों, बाबा को याद करो। जिस बाप से वर्षा मिलना है, तुम अभी सच्चे भाई बहन हो। अभी बाबा बोले, तुम कौन हो? सच्चे भाई बहन हो। ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारी। वो तो सिर्फ मेल फीमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं। बाबा बोले, लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे, भाषण में भी कहते हैं ब्रदर्स सिस्टर्स। वो है भाई बहन शरीर के नाते से। बाबा बोले, वो बोलते हैं शरीर के नाते से। यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचयिता बाप को याद करो, उससे वर्षा मिलना है। फर्क है ना? भाई बहन अक्षर तो कॉमन है। यहाँ बाप बच्चों को कहते हैं, मुझ बाप को याद करो। वो शिव बाबा है, रूहानी बाप। शिव बाबा है रूहानी बाप, सब आत्माओं का पिता। और प्रजापिता ब्रह्मा है,
जिस्मानी बाप साकार में हम ब्रह्मा मुख वंशावली ज्ञान ब्रह्मा मुख से शिव बाबा का ज्ञान सुनकर हम बच्चों को बाबा गोद में लेते हैं। तो हम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। तो बाप दादा दोनों कहते हैं, बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहाँ भी बुद्धि योग न जाए। ये प्रैक्टिस करो कि बुद्धि का योग और कहाँ न जाए। बाबा बोले बुद्धि बहुत भटकती है, भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। कृष्ण के आगे व किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहती है। भक्ति में भी किस देवता के आगे बैठे होंगे, कृष्ण के आगे या कोई भी देवता के आगे माला भी फेरते रहेंगे, लेकिन बुद्धि क्या होगी, इधर उधर भागती रहती है। बाबा बोले देवताएं कौन है, उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली। देवताएं कौन है और उन्हों को यह राजाई कैसे मिली, कब मिली, यह किसको पता नहीं है। सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन किया, फिर उनके गुरु पुत्रे चलते आते हैं, वो पुनर्जन्म में आते रहते हैं। यह बातें कोई जानते नहीं। सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। बाबू बोले सदैव थोड़ी गुरु नानक को याद करेंगे। अच्छा समझो, गुरु नानक को व बुद्ध को व कोई भी अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, परंतु यह किसको थोड़ी पता है कि अभी वो कहाँ है। वो अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, लेकिन उनको थोड़ी पता है कि वो कहाँ है, वो आत्मा कहाँ है। वो तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया। क्या कहते हैं कि वो आत्मा जो भी धर्म स्थापक है, जो भी जिस धर्म के हैं, वो ज्योति ज्योत समा गया, वाणी से परे चले गए। यह कह देते कृष्ण हाजिर हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है, राधे ही राधे है, ऐसे कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी देवता थे। बाबा समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे, तुम्हारी सूरत मनुष्य की, सीरत देवता की थी। भारतवासी जब देवता थे तो सूरत क्या थी, मनुष्य की, और उनकी जो गुण थी, सीरत थी, वो देवताओं की थी। देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं। राधे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नारायण का क्या संबंध है, यह बाप ही आकर समझाते हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं। निराकार बाबा हमको समझाते हैं। वास्तव में निराकार तो सभी है, वास्तव में सब आत्माएं निराकार है, आत्मा निराकार है, फिर इस साकार द्वारा बोलती है। निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो। हमारा बाबा सो तुम्हारा बाबा है, उनको समझाना है। परमात्मा सब आत्माओं का पिता है, हमारा भी बाबा है और तुम्हारा भी बाबा है। शिव बाबा ज्ञान का सागर, शांति का सागर है।
बेहद का बाप है, उनको भी शरीर तो चाहिए ना। खुद कहते हैं, हम इस ब्रह्मा तन में आता हूँ, तब तो इस ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो। खुद से बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ और ब्राह्मण धर्म की स्थापना करती हूँ। ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की, ब्रह्मा द्वारा रचना होती ही है ब्राह्मणों की। तो बाप ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, दूसरे किसको नहीं समझाते, बच्चों को ही समझाते हैं। ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसीलिए भगवान है। ऐसे नहीं समझना कि हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए हम भगवान हैं, नहीं। बाप बाप है, बच्चे बच्चे हैं। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो, बाप बने, बच्चा पैदा करे, तब बाप कहा जाए। इनके तो ढेर बच्चे हैं ना, बच्चों को ही समझाते हैं। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि बाप की आज्ञा पर चलेंगे। जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि क्या करेंगे, बाबा की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हैं। अभी तुम जानते हो, हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर हम देवताओं की महिमा गाते आए हैं। अब हमको श्रीमत पर ऐसा बनना है, राजाई स्थापन होनी है। सब तो पूरी रीति श्रीमत पर नहीं चलेंगे, सब तो पूरी रीति बाबा बोले श्रीमत पर नहीं चलेंगे, नंबर वार चलेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है। राजाई में प्रजा, नौकर, चाकर, चंडाल आदि सब चाहिए। ऐसी चलन वालों का भी साक्षात्कार होगा कि यह चांडाल की फैमिली में जाएंगे। चांडाल एक तो नहीं होगा, उनकी भी फैमिली होगी। चांडालों की भी यूनियन होती है, सब आपस में मिलते हैं। स्ट्राइक आदि करें तो सब काम छोड़ दे। सतयुग में तो ऐसी बात होती नहीं। सतयुग में जो स्ट्राइक आदि के बाद कोई हंगामा की बात होती नहीं। तुम्हारा एक चित्र भी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनने चाहते हो, बारिस्टर बनेंगे, देवता बनेंगे, बारिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे। तुम्हारी सारी राजधानी स्थापन हो रही है, कम थोड़ी है। बेहद का बाप बेहद की बातें बैठ समझाते हैं। यह बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, हम भविष्य के लिए पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाएंगे। श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ राजाई पद पाएंगे और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाई खिदमतगार। बाबा बोले जब दूसरों को आप समान बनाएंगे उनको कहा जाएगा खुदाई खिदमतगार। किसका कुछ भी छिपा नहीं रह सकता है, आगे चल सब मालूम पड़ेगा।
इसको ही ज्ञान का प्रकाश कहा जाता है। रोशनी मिलती जाती है। मनुष्यों को कुछ भी पता थोड़ी पड़ता है। बॉम्ब्स भी अंदर बनाते रहते हैं। कोई भी चीज़ रखने के लिए थोड़ी बनाई जाती है। पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए। पहले तलवार से होती है, फिर बंदूक बनाई काम में लाने के लिए। बाबा बोले रखने लिए नहीं, समझते भी है इससे मौत होगा। ट्रायल तो की है ना। हिरोशिमा में एक बम से कितने मरे थे। उसके बाद देखो फिर कितनी उन्नति की है, कितने ढेर मकान बनाए हैं। अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहें। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं। इसीलिए अर्थक्वेक आदि इकट्ठी होगी। कुदरती आपदाओं को कोई रोक नहीं सकता। कहते भी हैं यह सब ईश्वर के हाथ में है। अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो होना ही है। अकाल पड़ना है। पानी नहीं मिलेगा, सो तो तुम जानते हो। बाबा बोले कोई नई बात नहीं है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। कल्प का ज्ञान तो कोई में है नहीं। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले क्या था? भारत स्वर्ग था। फिर शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। कोई का भी अटेंशन नहीं जाता है। सुनकर फिर अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, याद में रहो तो खाद निकलती जाएगी। तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सजाएं खाकर फिर अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। श्रीमत भगवान की मिलती है। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वो क्या किसी को मत देंगे। बाबा बोले श्रीमत भगवान देते हैं। श्री कृष्ण तो राजकुमार है, वो क्या किसको मत देंगे। इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते। प्यार से समझाना है, किसी बाबा को याद करो। प्यार से समझाना है, किसी बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मामेकम याद करो, वो भी कल्याणकारी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। शिव बाबा कल्याणकारी है, इसीलिए और संग तोड़ एक संग, एक परमात्मा के संग बुद्धि का योग जोड़ना है। तुम हो भारत का बेड़ा पार करने वाले। सत्यनारायण की कथा भी भारत से ही ताल्लुक रखती है। और धर्म वाले कभी सत्यनारायण की कथा नहीं सुनेंगे। यह सुनेंगे वो जो नर से नारायण बनने वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले होंगे। वो ही अमर कथा सुनेंगे। अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर
अमरलोक में अमर कथा से यह पद पाया होगा। एक एक बात याद करने लायक है। बाबा बोले एक एक बात जो बाबा समझाते हैं वो याद करने लायक है। एक बात भी बुद्धि में अच्छी रीति बैठ जाए तो सब आ जाएंगे। बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है। बाबा को याद करना है और स्वदर्शन चक्र को ध्यान में रखना है। शिव बाबा के साथ यहाँ पाठ बजा रहे हैं, फिर जाना है। हम सब शिव बाबा के साथ अभी पाठ बजा रहे हैं, फिर हमको घर जाना है। बाप ही समझाते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। बाबा बोले सत्य एक है, बाकी सब है झूठ। लंका में रावण था, एक की बात है क्या। बाबा बोले लंका में रावण था, एक की बात है क्या। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। यह सारी मनुष्य की दुनिया लंका है। ये सारी जो मनुष्य की सृष्टि है पूरा लंका है। यह है ही रावण राज्य। सब सीताएं एक राम को याद करती है। हम सब आत्मा सीताएं एक राम परमात्मा राम को याद करती है। अथवा सब भक्तियाँ सजनियाँ एक भगवान साजन को याद करती है। क्योंकि रावण राज्य है। सन्यासी इन बातों को समझ न सके, सब दुखी हैं। शोक वाटिका में है। शोक वाटिका है कलयुग। बाबा बोले सब दुखी हैं, सब आत्माएं दुखी हैं। शोक वाटिका में है। शोक वाटिका क्या है, कलयुग है, क्योंकि यहाँ सब आत्माएं दुखी हैं। बाबा बोले अशोक वाटिका है सतयुग। यहाँ तो कदम कदम पर शोक है, दुख है। यहाँ कदम कदम पर शोक और दुख है। तुमको बाबा अशोक स्वर्ग में ले जाते हैं। यहाँ तो मनुष्य कितना शोक करते हैं। कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं। स्वर्ग में तो यह सब बातें होती नहीं। अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। जो स्त्री विधवा बने, स्वर्ग में किसी का अकाले मृत्यु नहीं होती जो किसी को विधवा बनना पड़े। वहाँ तो समय पर एक चोला छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। मेल व फीमेल का लेंगे। आत्मा क्या करता है, मेल का या फीमेल का चोला लेता है। तो यह साक्षात्कार हो जाएगा। पिछाड़ी में सब मालूम पड़ जाएगा कौन कौन क्या बनेंगे। फिर उस समय कहेंगे हमने इतना समय मेहनत नहीं की, परंतु उस समय कहने से क्या होगा। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, समय चला जाएगा तो बाद में कहने से बाबा बोले क्या होगा। समय तो बीत गया ना। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत करो, सर्विस में सच्चे राइट हैंड बनो तो राजाई में आ जाएंगे। सर्विस में लगे रहो। मिसाल भी है ना, कैसे कुटुंब के कुटुंब सर्विस में लग पड़े हैं। कहेंगे इस कुटुंब ने कर्म ऐसे अच्छे किए हुए हैं जो सब ईश्वरीय सर्विस में लग गए हैं। माँ बाप बच्चे, यह तो अच्छा है ना। पूरा कुटुंब माँ बाप बच्चे बाबा की सेवा में
लग जाएंगे। बाबा बोले अच्छे है ना। सर्विस पिछाड़ी चक्र लगाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत उल्लास होना चाहिए। कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं जो उन्हों की आत्मा खुश हो। कितनों को रास्ता बताते हो। यह तुमने प्रजा बनाई, बीज बोया ना। बाबा बोले जमते जाम व जन्मते ही राजा तो कोई होता नहीं। पहले प्रजा के अधिकारी होते हैं, फिर पुरुषार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं। तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा। हम भी क्यों न ऐसा पुरुषार्थ करें, नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा। बाबा बोले बहुत आएंगे, पछताएंगे। उस समय जैसा दुख मनुष्य सारी आयु में कभी नहीं देखते। श्रीमत पर नहीं चलने के कारण पिछाड़ी में ऐसा दुख देखेंगे। बाबा बोले बात मत पूछो, क्योंकि अनेक विकर्म किए हैं। बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करना। बाबा रास्ता बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाबा को याद करना है। औरों को भी यह रास्ता बताओ। तुम देवी देवता धर्म के थे, जैसे क्रिश्चियन धर्म के मनुष्य इस्लामी धर्म के मनुष्य हैं, वैसे यह है। यह है सबसे पवित्र, देवताएं हैं सबसे पवित्र। इन जैसा धर्म कोई हो नहीं सकता। आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। बाबा बोले आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो। सतयुग और त्रेता में स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है। हेवन किसको कहा जाता है, यह भी किसको पता नहीं है। बाप भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं। 5000 वर्ष की बात है। जो स्वर्गवासी थे वो ही अब नरकवासी बने हैं। फिर बाप आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं। एक साजन आकर सब सजनियों को अपनी अशोक वाटिका में ले जाते हैं। तो पहले पहले सबको यह कहो कि बाप को याद करो, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती रहती है। भक्ति मार्ग में भी यही हाल होता है। बाबा अनुभवी तो है ना। सबसे अच्छा धंधा जवाहरात का होता है। उनमें सच और झूठ का बड़ा मुश्किल समझते हैं। यहाँ भी सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता रहता है। यहाँ इस दुनिया में सच छिपा हुआ है, झूठ ही झूठ चलता है। यह भी ड्रामा में नोंद है। तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं। इनसे ड्रामा से कोई भी निकल नहीं सकता। कोई भी मुख्य को पा नहीं सकता। विवेक से काम लेना होता है। पाठ में चलते ही जाते हैं, फिर कल्प बाद वही पाठ रिपीट करेंगे। तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं। विनाश होना है। सब आत्माएं निर्वाण धाम में चली जाएगी।
यह बुद्धि में ज्ञान है। सब आत्माएं घर जाएंगी, परम धाम निर्वाण धाम जाएगी। बाबा बोले यह बुद्धि में ज्ञान है। सर्विस पर लगे रहने से बहुतों का कल्याण होगा। सारा परिवार ही इस ज्ञान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, पिछाड़ी की दर्दनाक सीन। बाबा बोले पिछाड़ी की दर्दनाक सीन से दुखों से छूटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है। पिछाड़ी की जो दर्दनाक सीन दुखों से छूटने के लिए क्या करना है? अभी से बाबा की श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है। आप समान बनाने की सेवा बाबा बोले श्रीमत पर करना है। सेकेंड पॉइंट, सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है। सर्विस में बाबा का राइट हैंड बनना है, आज्ञाकारी बनना है। आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है। अभी सब आत्माएं दुखी हैं, उनको सुख का रास्ता बताना है। बाबा बोले सबका कल्याण करना है। आज का वरदान, सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने की केयर करने वाले, सदा पुरुषोत्तम करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। विस्तार में बाबा बोले जो बच्चे अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। बाबा बोले जो बच्चे अपने आप को एक बाप की अर्थात परमात्मा राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं। बाबा की जो श्रीमत की मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह केयर करते हैं। वो केयरफुल सो चीयरफुल, हर्षित स्वतः रहते हैं। जो केयर करते हैं वो केयरफुल सो चीयरफुल, अर्थात सदा हर्षित स्वतः रहते हैं। तो सवेरे से रात तक, सवेरे से रात तक के लिए जो भी मर्यादाएं मिली हुई है उनकी स्पष्ट नॉलेज बुद्धि में रख स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहो। तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा बोले सवेरे से रात तक जो भी श्रीमत की मर्यादा मिली हुई है उसको स्पष्ट क्या करना है? नॉलेज को बुद्धि में रखकर स्वयं को सच्ची सीता समझकर मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। आज का स्लोगन, सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। बाबा बोले सेवा की अति में नहीं जाओ, सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस रखो। मुरली में आज हेडिंग में बाबा बोले मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि। बाबा बोले मीठे बच्चे निश्चय बुद्धि बन, बाप की हर आज्ञा पर चलते रहो। आज्ञा पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।